Hello everyone, you are welcome on my channel. Today we are going to learn some very important topic of science जहाँ पर आप बिना बुक्स के नोटबुक के कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज का मेरा साइंस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कवर करेगा आपके साइंस के और एसएसटी के कुछ पार्ट्स को, जैसे कि एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, जियोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एट्सेट्रा। तो देखिए, अपनी अर्थ पे वो सारी चीज़ें जो अलग अलग फॉर्म में यानी कि अलग अलग तरीके से पाई जाती हैं, वहीं से हम उनको इंडिकेट करते हैं कि वो क्या हैं। तो जब अर्थ के चारों तरफ जो एयर पाई जाती है यानी कि जो हवा पाई जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, यानी एयर से एटमॉस्फेयर। तो जो एयर पाई जाती है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, यानी कि वो एयर की एक परत जो अर्थ के चारों तरफ पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बहुत सिंपल है। अभी फिर से क्वेश्चन में पूछती हूँ कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, तो आप इसको क्या लिखेंगे। जैसे आप अर्थ है, आप इमेजिन करो कि एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी में चारों तरफ हवा होती है जिससे हम सांस लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो आपको कैसे लिखना है, द लेयर, लेयर मतलब परत, लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, या लेयर की जगह आप एनवलप भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर हो गया। फिर आता है आपका लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर बहुत पूछा जाता है एसएसटी में। तो देखिए, अपने अर्थ पे जहाँ जहाँ आपने देखा होगा, कहीं पानी है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं ज़मीन है, कहीं प्लेन एरिया है। तो अब आप कंक्लूड करो कि पानी है वो अलग है, जो सॉलिड है, रॉक है, वो अलग है। तो जो सॉलिड पोर्शन होता है, जैसे रॉक्स हो गई, मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, तो वो आपका लिथोस्फेयर कहलाता है, यानी कि सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। सॉलिड पार्ट यानी कि जो कि मिट्टी हो गई, आपकी लेयर हो गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। जिसके ऊपर हम घर बनाते हैं अपने, जहाँ हम चलते हैं, रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। इमेजिन करो, ऊपर आकाश है, फिर एयर है, एयर तो एटमॉस्फेयर हो गया, और जो नीचे आप जहाँ खड़े हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। यानी कि सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि सॉयल, रॉक्स, लैंड, ये सब क्या कहलाता है, लिथोस्फेयर। क्लियर है लिथोस्फेयर। अब आ जाइए हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो आपने सुना होगा H2O, तो वहाँ से हाइड्रोजन से हाइड्रो वर्ड आ गया है, यानी कि अर्थ पे जो भी लिक्विड पोर्शन है, पानी है, जहाँ जहाँ पानी है उस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, स्फेयर का मतलब होता है सर्कल, यानी कि अर्थ एक सर्कुलर फॉर्म में है और उसी के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों को हम स्फेयर में काउंट कर लेते हैं। जैसे एयर एटमॉस्फेयर, सॉलिड तो आपको बताया मैंने लिथोस्फेयर, और पानी हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ें आ गई आपके पास, एयर आ गई, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया, पानी आ गया, हाइड्रोस्फेयर, ज़मीन भी आ गई, तो लाइफ भी तो आएगी ना। तो वो अर्थ पे जितनी चीज़ें, प्लांट्स और एनिमल जिनमें लाइफ होती है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर मीन्स द लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ। लिविंग पार्ट में कौन कौन से आ गए, आपके सारे एनिमल्स आ गए, सभी प्लांट्स आ गए, तो वो सब क्या कहलाते हैं, बायोस्फेयर कहलाते हैं। और ये सब कहाँ है, अर्थ पे हैं, तो इसीलिए हम इसी को साइंस में डाल देते हैं, और एसएसटी में इसलिए डाल देते हैं क्योंकि आपने ज्योग्राफी में देखा होगा, ज्योग्राफी में आप यही पढ़ते हैं। तो ये एसएसटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और साइंस का भी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सॉलिड पार्ट ऑफ द लैंड, यानी कि अर्थ का सॉलिड पार्ट, वो क्या कहलाता है, लिथोस्फेयर। और लिक्विड पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि पानी वगैरह, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फेयर। और जहाँ लाइफ होती है, प्लांट्स और एनिमल्स, सभी क्रिएचर जिनमें जान होती है, उसको बायोस्फेयर बोलते हैं। और एक और आपका रह गया, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो ये आपके 4 स्फेयर हैं, इनको ध्यान से याद कर लें। आप डायग्राम भी बना सकते हैं, यानी कि आप क्लाउड बना दें, एयर को इंडिकेट कर दें, एटमॉस्फेयर। आप कोई माउंटेन बना दें, प्लेन, दैट इज़ लिथोस्फेयर। और कोई ओशियन, रिवर बना दें, दैट इज़ आपका क्या नाम, हाइड्रोस्फेयर। और जहाँ लाइफ, प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ बायोस्फेयर। मैं हमेशा जूनियर बच्चों को बोलती हूँ कि डायग्राम ड्रॉ करके आप बनाएंगे तो ये लाइफ टाइम आपके माइंड में रहेगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और यही क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। जैसे इन्होंने चारों फॉर्म्स दे दी और क्वेश्चन आता है कि लाइफ बिलोंग टू डैश,
स्फेयर, तो आपको वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी दिया है, हाइड्रोस्फेयर भी दिया है, लिथोस्फेयर भी दिया है, बायोस्फेयर भी दिया है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? बायोस्फेयर। तो ये छोटे से वीडियो में आपने अलग अलग टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है। इसको 2-3 बार एक बार सुनेंगे तो ये आपको लिखना भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। मेरे सिंपल चैनल को, नॉलेजेबल चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।